Hey guys, this is Naira Banerjee and you guys are watching me on Telefilms. सो हेलो नायरा जी, वेलकम टू टेलीफिल्म। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, ये लुक आप पर काफ़ी जच रहा है। Thank you. सो जैसे कि आज आप आए हो इस इवेंट में इनको सुयोग मुखर्जी को सपोर्ट करने। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोशन पिक्चर भी आप देख कर आ रहे हैं, क्या कहना है आपको? पहली बात तो जॉय मुखर्जी बहुत बहुत पॉपुलर एक्टर थे, एक्टर डायरेक्टर, एंड उनकी फिल्में हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं। एंड सुजॉय सर जो उनके बेटे हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस को वापस री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विथ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक ये जॉय मुखर्जी की ब्लेसिंग ही है कि वो चाहते कि इंडियन सिनेमा को जो हमारे हमको पहले के मूवीज़ याद क्यों रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि उसकी जो मेकिंग होती थी वो बहुत अलग होती थी, स्टोरी बहुत अलग होती थी, इमोशंस और डिटेल में दिखाए जाते थे। इट वॉज नॉट ओनली अबाउट फ्लैम्बॉयंस। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट सुजॉय जी इज़ डूइंग बाय री इंट्रोड्यूसिंग दिस to the Indian cinema using the banner Joy Mukherjee banner and Royal Cinemas. I really wish them luck क्योंकि कल्पवृक्ष एंड गंगा जो मैंने दो मोशन पोस्टर्स देखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। इट्स अबाउट आजकल कोई ये सब कॉन्सेप्ट बनाता भी नहीं है कि आप इनहेरिटेंस को बेचो या पेरेंट्स क्या डील करते हैं ओवर एम्बिशियस बच्चों के साथ या वाइस वर्सा। These are human emotions which need to be discussed in public through films. नायरा, आपका जो शो था पिचाशनी, उसको भी काफ़ी पसंद किया गया, बट अब वो ख़त्म हो चुका है। आपके फैंस ऑलरेडी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हो आपके फैंस के लिए, ताकि आपके फैंस वापस से आपको देख सके? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग शो का ऑफ़र आया है, बहुत अच्छा, स्टार प्लस के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आउट ऑफ बॉम्बे है, तो मैं अभी भी सोच रही हूँ क्या करूँ। बट या डेफिनेटली मेरे फैंस को हमेशा की तरह कुछ अलग ही रोल में देखेंगे मुझे। आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए वो कभी भी सिमिलर नहीं हुए हैं। दे हैव बीन वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी डिफरेंट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई व्हाटएवर आई ग्रैब विल बी वेरी गुड। Yes. जैसे कि नायरा, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे शूट्स में पिचाशनी के। अभी जब शो ख़त्म हुआ है, तो आपके लिए वो टाइम कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है स्पेंड करना विदाउट शूट, कुछ काम किए बिना? यू नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब शूट होता है ना तब हम घर का आई मीन आई लिव विद माई फैमिली, मैं बॉम्बे की ही हूँ, तो फैमिली ड्यूटीज़ बहुत रहती जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। अभी जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने पहली बाली के टिकट्स बुक किए, पूरे फैमिली को लेकर गई वहाँ पे 10 दिन मज़े किए। आई जस्ट केम बैक येस्टरडे इवनिंग एंड आई हैड सम अदर वर्क टू डू, लाइक यू नो लॉट ऑफ वर्क विद माई मॉम। तो पहले तो मैं यही सोचूंगी कि मेरा 1 महीना तक मैं फ्री रहूं ताकि मैं अपने जो भी मेरे पेंडिंग काम है वो ख़त्म कर लूं, क्योंकि एक बार शूट स्टार्ट हो गया फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी झोली में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आ जाए, बात करेंगे जो हमेशा होता है। बात करेंगे रियलिटी शोज़ की, तो बिग बॉस 16 ऑलरेडी चल रहा है, तो आप कितना फॉलो कर रहे हैं मैं बिग बॉस बिल्कुल ही को? फॉलो करती हूँ, मैं बिल्कुल भी फॉलो करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सालों से बिग बॉस नहीं देखा है। तो वो एक्साइटमेंट, वो जो होता है ना कि हम हमेशा ये शो देखते आते हैं, वो वाला डेवलप ही नहीं हुआ है मेरा। तो क्या क्या कोई नायरा, कंटेस्टेंट्स जिन्हें आप जानती है, जैसे कि अब्दुल रोज़िक बहुत ज़्यादा हाँ, उसका तो इंस्टाग्राम में मैंने बहुत देखा। ही इज़ सो क्यूट एंड वेरी अडोरेबल एंड वेरी फनी ऑल्सो। सो आई एन्जॉय वट एवर आई सी ऑन इंस्टाग्राम, बट ऑनेस्टली मैं टीवी के सामने नहीं देखती हूँ। साथ ही नायरा, हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखा था तुनिशा शर्मा के बारे में। आप भी टीवी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैन पेजेस बनते, इतने फैंस होते, एक नेगेटिविटी आ जाती है फैंस पे भी कि ऐसा कुछ होना, दिस फील्ड इज़ गुड और इट्स नॉट। क्या कहना चाहेंगी आप उस पर? सी नेगेटिविटी फैंस, देखो अभी वी इन आवर कंट्री वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं कि विदाउट नोइंग द रियलिटी यू डू नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू यूज़ इट व्हेन यू नो द रियलिटी। अब कुछ केस प्रूव भी नहीं हुआ है, मीडिया ट्रायल छोड़ो पब्लिक ट्रायल अपना करती है रहती है, विच इज़ सो रॉन्ग, विच इज़ वेरी बैड। आप शांत रखो और आप देखो कि रियलिटी क्या है, क्यों हुई है। एंड आई एम श्योर Tunisha must be going through a lot of turmoil because taking such a step suddenly is, और ये क्या होता है ना, वो एक मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में आप वीक पड़ गए मतलब आप गए, और ये गुस्से में ही लिया जाता है ये स्टेप मोस्टली। आने वाले टाइम में अगर आपको किसी रियलिटी शोज़ के लिए अगर अप्रोच किया गया, तो आपका क्या आंसर होगा? जैसे खतरों के खिलाड़ी है, बिग बॉस है, जो ऐसे रियलिटी शोज़ है जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? यू नो,
मुझे हर साल बिग बॉस के लिए पूछते हैं, लेकिन हर बार मैं शूट पे होती हूँ या फिर मुझे ऑनेस्टली इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं अंदर, मुझे नहीं पसंद वो। बट पता नहीं क्यों अभी कलर्स का शो करने के बाद ना, बिकॉज बिग बॉस इज पार्ट ऑफ कलर्स, मुझे तो मेकर्स ही बोलने लगे कि तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम तो जाओ। मैंने बोला सब लोग क्यों मुझे तो पोस्ट कर रहे हैं, तो आई माइट कॉन्टेम्पलेट दिस टाइम। बट मैं बहुत टाइम से मुझे इच्छा है कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जाऊं या डांस, क्योंकि एडवेंचर एंड डांस इज़ माई, आई लाइक इट, यू नो। सो सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से शुरू हुआ हो, एंड खुश रहिए, अपने मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम लोग क्या मैम राइट साइड दिस कैमरा you're so confident.